शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या रैलियां निकाल रहे हैं, क्या डेकोरेशन कर रहे हैं, क्या लड्डू जलेबियों के ढेर हो रहे हैं, क्या भीड़ की भीड़ जा रही है, क्या वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। नहीं, अगर आपने संत रामपाल जी भगवान और उनकी भक्ति विधि को समझना है, जानना है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनना पड़ेगा, उनके सत्संगों को जानना पड़ेगा, उनके सत्संगों का निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि संत रामपाल जी भगवान ने क्या भक्ति विधि बताई है। अगर भक्तों को देख के चलोगे तो 650 साल पहले काशी वाला हाल हो जाएगा, ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते। तो गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, गरीबदास जी महाराज जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये शोभा यात्रा निकालना, ये रैलियां निकालना, बोध दिवस मनाना, ये उनकी पूजा है, ये गरीबदास जी की पूजा है। और इस पूजा का क्या प्रतिफल मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा उन आत्माओं को जो वहां अपनी आंख नहीं खोल पा रही। लेकिन हमने संत रामपाल जी भगवान के भगत होने के बाद, उनसे ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, पतिव्रता धर्म की पढ़ाई पढ़ने के बाद कि पतिव्रता आत्मा क्या होती है, उसके बावजूद यदि हम गरीबदास जी का बोध दिवस, उनकी शोभा यात्रा अगर मनाते हैं, तो पुण्यात्माओं उसके लिए हमने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। और इस सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से गरीबदास जी का नाम लेते हुए मना किया है कि ये जो छुड़ाने वाले हैं, जो दूसरे संत हैं, ये गरीबदास जी को पूजते हैं, उसके आगे दीपक लगाते हैं, हरिदास जी को पूजते हैं, उसके आगे दीपक लगाते हैं, कहते हैं ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। यानी गरीबदास जी की पूजा को संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। ये संकेत कर दिया परमात्मा ने। अगर कोई समझ जाए तो परमात्मा कहते हैं में काग मिले दिन दो हीरे, मुर्दियों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। इस सत्संग के अंत में संत रामपाल जी भगवान ने गरीबदास जी को मुर्दे की संज्ञा दी है, मुर्दे की। यानी जो वर्तमान में जो संत शरीर में नहीं है, उसको संत रामपाल जी भगवान ने मुर्दे की संज्ञा दी है, गरीबदास जी और हरिदास जी का नाम लेते हुए, कि उन मुर्दों की पूजा करने से, उन मुर्दों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। वैसा ही संत कोई जिंदा हो, उसकी शरण में जाओ, तब तुम्हें वो लाभ मिलेंगे। अब उस गरीबदास जी की पूजा करने से या गरीबदास जी की फोटो के आगे दीपक लगा के पूजा करने से गुरुदेव कह रहे हैं कोई लाभ नहीं है। ये संकेत कर दिया परमात्मा ने। अगर कोई ज्ञानी आत्मा समझ जाए तो क्या कह रहे हैं गुरु जी, गरीबदास जी और हरिदास जी का नाम लेते हुए कि उनकी पूजा व्यर्थ है, तो पुण्यात्माओं फिर इन आश्रमों में क्या हो रहा है? ये गरीबदास जी की पूजा की जा रही है बोध दिवस मना के। ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल है। आपका समय, आपकी संवासें और आपका धन बर्बाद करवाने की। पुण्यात्माओं समय रहते समझ जाओ, नहीं तो ये काल भगवान ऐसी चोट मारेगा, ऐसी चोट मारेगा, जिंदगी में उठ नहीं पाओगे कभी। सुन लीजिए ध्यान से। तो अब ये की बताते मानी, तो अब ये की बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह ना बुद्ध सब जो गहरे नु, और मुर्दे से ती प्रीत लगावा ना जाने सतगुरु मेरे नु। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा, कोई गरीबदास ने पूजा, और कोई किताब बालाजी जा है, कोई किताब और। अब पुण्यात्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा, उसकी मंडी बना रहे, उसने पूजे। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे, उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बनाकर, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जोत लावा के मिलेगा उनसे नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था और वो वैद्य
नाड़ी देकर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती करे, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर। वो वैद्य जो था, ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या थारे गांव में जोड़ड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे, तब उनका लाभ होगा, मुर्दियां तो कुछ ना हो। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा, समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नो, संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नो, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नो, मैं तो दे दी बालम बैरे नो, मैं तो दे दी है बालम बैरे नो। श्वेत छत्र सिर मुकुट